नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि बीजेपी के एक नेता द्वारा बड़ा दावा किया गया है और ये दावा ये है कि विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में तो महादेव ने उन्हें बचा लिया था और ये सारे बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दिया गया है जब वो इस चैनल को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे थे। क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, विस्तार से जान लीजिए। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया टीवी के एक्सक्लूसिव बात की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पीएम मोदी की हत्या की साजिश कर रहा है। पंजाब में तो कांग्रेस ने पूरी व्यवस्था कर दी थी। पंजाब में तो मोदी को महादेव ने बचा लिया। टुकड़े टुकड़े गैंग मोदी को खत्म करने में लगा है और टुकड़े टुकड़े गैंग में सबसे आगे कांग्रेस है। गिरिराज ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व की जुबान नहीं खुली। इस मामले में राहुल, प्रियंका और सोनिया ने कुछ नहीं कहा। गिरिराज ने कहा कि 9 सालों में लोगों के मन में मोदी सरकार को लेकर एक उम्मीद जगी है। मोदी ने जो काम किया है, 11-12 करोड़ घरों में शौचालय दिया है, बिजली दी है, पानी दिया है, उज्ज्वला योजना दिया है। ऐसे में लोगों के मन में यह उम्मीद जगी है कि यह व्यक्ति गरीबों का उद्धार कर सकता है। सेना को भी यही लगता है। कांग्रेस के अदानी को लेकर लगाए गए आरोपों पर गिरिराज ने जो है ये कहा कि अदानी तो बस एक बहाना है। अदानी ने खुद बयान दिया, बैंक और एलआईसी ने भी बयान दिया। ये मोदी को गाली देना है क्योंकि मोदी पर कोई और आरोप तो लगा नहीं सकते। जबकि अदानी ने खुद कहा कि मुझे तो पहला ब्रेक मिला वो राजीव गांधी से मिला। गिरिराज ने राहुल गांधी को भी घेरा और उन्होंने कहा कि देश का एक नेता बाहर जाकर लोकतंत्र को गाली दे और संसद को गाली दे। इतना बड़ा झूठ बोलने वाले व्यक्ति देश में कम ही लोग हैं। देश उन्हें पप्पू कहता है, नेता थोड़ी कहता है। आज संसद में 52 मिनट भाषण दिए हैं और वो कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। क्या बच्चों की तरह बात करते हैं वो? संसद में तो सब रिकॉर्ड होता है। अगर आपको एज इट इज बताए उनकी जुबानी गिरिराज सिंह की, तो उन्होंने क्या कहा तो बता दें। उन्होंने जब एंकर ने सवाल पूछा तो गिरिराज ने कहा, बार बार मैं कहता हूं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। 9 साल हो गए। 9 साल में यूपीए सरकार विवादों में घिरी। मोदी सरकार को लेकर लोगों में बहुत आशा है कि मोदी ये करेंगे, मोदी वो करेंगे। मोदी ने जो काम किया, देश के में 11-12 करोड़ों में घर में शौचालय दिया, पानी दिया, उज्ज्वला दिया, बिजली दिया, तो लोगों में एक उम्मीद है कि यही आया है जो गरीबों का उद्धार कर रहा है। ये भी इनको बुरा लगता है। सेना को भी यही लगता है। सेना का बजट, सेना की स्थिति, भारत की स्थिति, जो जल थल है, तीनों मजबूत हो रहे हैं। विपक्ष खाली अदानी का मुद्दा उठा रही है। आपको बता दें कि जो एंकर है उन्होंने फिर एक सवाल पूछा कि विपक्ष जो है हमेशा अदानी का मुद्दा उठा रही है कि सब कुछ अदानी को दे दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जिसके बाद गिरिराज सिंह कहते नजर आए कि अदानी तो बहाना है। अदानी ने खुद बयान दिया, बैंक ने बयान दिया, एलआईसी ने दिया और उन्होंने ये भी इसीलिए मैं उसके बाद कोई आदमी जब बोलता है तो हमारे गाँव में उन्होंने कहा कि कहावत है कि रोने का मन नहीं हुआ तो आंखों में खूटी, यानी लकड़ी लगा ली। मैं आपको बता दें उन्होंने आगे कहा कि मोदी को गाली देना है तो मोदी जी पर कोई और आरोप तो लगा नहीं सकते हैं। मोदी जी पर आरोप नहीं लगा सकते तो इसीलिए अदानी चिल्लाएंगे। लेकिन अदानी खुद कहते हैं कि 85 में मुझे ब्रेक राजीव गांधी से मिला। पहली बार जब मुझे ब्रेक मिला तो चिन्मन भाई पटेल की सरकार ने मुझे दी। अगर मुझे आपको गाली देना है तो मैं तो देता ही रहूंगा। मुझे कोई भी मामला होगा मैं उसे ही उठा के आपको गाली दूंगा। उसके बाद आपको बता दें कि राहुल गांधी के जो जिस तरीके से संसद में काफ़ी हंगामा हुआ है, राहुल गांधी को माफ़ी मांगने की बात कही गई है, इसे लेकर भी एंकर द्वारा सवाल पूछा गया। तो आपको बता दें कि उस पर जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि जब देश का नेता आज देश से बाहर जाकर लोकतंत्र को गाली दे, देश को गाली दे, संसद को गाली दे, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति शायद देश में कम ही लोग हैं जो पप्पू है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पप्पू है, देश उन्हें पप्पू कहता है, उन्हें नेता नहीं कहता। वो संसद के अंदर बहुत लंबा भाषण देते हैं, 52 मिनट बोलते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, माइक खामोश कर दी जाती है। क्या बात करते हैं बच्चों की तरह। संसद के अंदर सब रिकॉर्ड होता है। आप संसद को गाली दे रहे हैं और क्या गाली दे रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में कोई विकास नहीं है, भारत में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यानी बाहर जाते हैं, देश में यात्रा करके थक गए हैं, 3 जो नॉर्थ ईस्ट है वहां भी जाकर उन्हें कुछ नहीं हुआ तो अब विदेश में जाकर गाली देते हैं। ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। साफ तौर पर बता दें कि गिरिराज सिंह उन नेताओं में से एक है जिन्होंने कल राहुल गांधी के दिए गए बयान पर यह कहा था
कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जिस तरीके से लंदन गए, वहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो उनके बयान थे कि माइक को खामोश कर दिया जाता है, भारत का लोकतंत्र जो यूरोप और अमेरिका से 3 गुना बड़ा है आज खतरे में है और कोई कुछ नहीं कह रहा है। अगर ये भारत में लोकतंत्र खत्म होता है तो इसका व्यापक असर जो है बाकी लोकतांत्रिक देशों पर भी पड़ेगा और कोई कुछ भी नहीं कह रहा है, सबने चुप्पी साध रखी है, जिससे मुझे हैरानी होती है। यानी राहुल गांधी ने सरेआम जो है, आप कहिए खुलेआम, राहुल गांधी ने बाहर जाकर बाहरी देशों को ये कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और इसी वजह से आपको जो है भारत के इंटरनल अफेयर्स में आपको जो है इंटरनल अफेयर्स में आपको दखल देना है, आपको इंटरवीन करना है। और साथ में यही नहीं रुके, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि आपके तो माइक खराब हो जाते होंगे लेकिन हमारे यहाँ माइक खामोश कर दिए जाते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, विपक्ष की आवाज़ दबा दी जाती है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष के खिलाफ चीज़ें कही जाती है। तो ये सारे बयान को लेकर ही गिरिराज सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी के जो बयान है वो देशद्रोही है, देश के खिलाफ इस तरीके से विदेश में जाकर बयान देने की वजह से उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और राहुल गांधी को पूरी देश की जनता से खुलेआम माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो सही नहीं है बल्कि पूरी तरीके से गलत है और राहुल गांधी को समय रहते इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। तो बता दें आपको कि ये जो बयान है इनके तरफ से दिए गए थे। यही नहीं, गिरिराज सिंह जब इंटरव्यू दे रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि मोदी तू मर जा वाले जो नारे ये विपक्ष लगाते हैं इससे साफ इनकी मानसिकता झलकती है। इन्हें इस बात से तकलीफ है कि मोदी आज के डेट में काफ़ी काम कर रही है, मोदी ने काफ़ी काम कर दिया है, गरीबों के मसीहा बन चुके हैं और जिस तरीके से मोदी से उम्मीद है, आस है, इसी वजह से विपक्ष को उनसे तकलीफ है। इसी वजह से विपक्ष जो है मोदी तू मर जा वाले नारे लगाते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता में ही मोदी को मारने की साजिश। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का ये लीडर है और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है सिर्फ देश को बांटने का काम करती है और इस तरीके से बयानबाजी करके प्रधानमंत्री और देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करती है जो इनकी मानसिकता को भलीभांति लोगों को दर्शाता है। उन्हें आज भारत में भारत जोड़ो यात्रा करके कुछ नहीं मिला और यही कारण है कि अब विदेश में जाकर भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते रहते हैं क्योंकि उनके पास आज बोलने के लिए और करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसमें स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो गिरिराज सिंह ने जमकर घेरा है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जो है पीएम मोदी को मारने की साजिश रच रही है। विपक्ष जो है उनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है, आज उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी वजह से विपक्ष इस तरीके की बयानबाजी कर रही है और विपक्ष के पास आज के डेट में कोई मुद्दा नहीं है। वो प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रच रही है। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी ये कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति है, यहाँ पर बहुत ऐसे कम व्यक्ति होंगे जो इतनी झूठ बोल पाते हैं जितना राहुल गांधी बोल पाते हैं और राहुल गांधी को देश की जनता एक नेता की तरह नहीं बल्कि पप्पू की तरह देखती है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जो है गिरिराज सिंह जो है वो एक चैनल को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ विपक्ष जिस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है उसे लेकर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की और अदानी के मुद्दे पर भी उन्होंने संक्षेप में बताया। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।